In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing well. Today we will discuss the translation of Chapter 2, Patriotism. In our last video, we have read the translation of paragraph number 1, 2 and 3. Now we'll move to the paragraph number 4. The spirit जज्बा of patriotism, हुब्बुल वतनी का, makes us बनाता है, stay alert, खबरदार रहना. In the week of foreign invasion, बैरूनी हमला. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. हुब्बुल वतनी का जज्बा गैर मुल्की हमले के नतीजे में हमें खबरदार रखता है. In the history of Pakistan, history तारीख of Pakistan, पाकिस्तान की. There are many instances वाक़यात when people, जब लोगों ने laid their lives अपनी जानें कुर्बान की. lay the life होता है जान कुर्बान करना, अपनी जान दे देना. for the defense of the country, defense हिफाजत of the country, मुल्क की. In the history of Pakistan, there are many instances when people laid their lives for the defense of the country. पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी. In the wars of 1965, wars, plural form of war means jang, of 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers बहादुर सिपाही, gave their lives, अपनी जानें दे दी, in an attempt कोशिश to protect, हिफाजत, the homeland, मादरे वतन की. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965-1971 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने मादरे वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान कर दी. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सरवर मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक खान. ऑल इम्ब्रेस्ड गले लगाया, मार्टियरडम शहादत को, वाइल फाइटिंग जब लड़ रहे थे, ब्रेवली बहादुरी से, फॉर देयर मदरलैंड मादरे वतन के लिए. ऑल इम्ब्रेस्ड मार्टियरडम वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, सब ने मादरे वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया या शहादत को गले लगाया. ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड एजाज दिया गया यानी अता किया गया या इनाम दिया गया. निशाने हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, हाईएस्ट सबसे आला मिलिट्री अवार्ड, फौजी एजाज, गिवन टू द ग्रेट पैट्रियट्स मुहिब्बान अजीम, मुहिब्बान वतन, who lay down their lives, जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, for the country, मुल्क के लिए. All of them were awarded निशाने हैदर, the highest military award given to the great patriots who lay down their lives for the country. इन सबको निशाने हैदर से नवाजा गया जो कि आला तरीन फौजी एजाज है जो उन मुहिब्बान वतन को दिया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं. पैराग्राफ क्वेश्चन, what is the highest military award of Pakistan? Nishane Haidar is the highest military award of Pakistan. We'll move to the paragraph number 5. It is the last paragraph of this chapter. Patriotism, हुब्बुल वतनी, therefore, इसलिए, is not just a feeling, सिर्फ एहसास ही नहीं. It is a life spirit, जिंदा जज्बा, that continuously inspires, जो मुसलसल उबारता है, and guides a nation, और कौम की रहनुमाई करता है. Patriotism, therefore, is not just a feeling, it is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. इसलिए हुब्बुल वतनी एक एहसास ही नहीं बल्कि जिंदा जज्बा या वलवला भी कह सकते हैं. जिंदा जज्बा है जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता है और इनकी रहनुमाई करता है. In the words of S.W. Scott के अल्फाज में, a man devoid of खाली होना, पैट्रियोटिक स्पिरिट हुब्बुल वतनी के जज्बे से, इज लाइक द वन हु, उस जैसा है जो, ब्रीथेस देयर द मैन विद सोल सो डेड, ब्रीथेस देयर का मतलब होता है सांस लेता है
आदमी की तरह, लेकिन उसकी रूह मुर्दा हो चुकी है। Who never to himself had said, जिसने अपने आप से कभी ये नहीं कहा होता, This is my own, ये मेरी अपनी है, My native land, मेरी आबाई ज़मीन। A man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with soul so dead, who never to himself had said, This is my own, my native land। जो आदमी जज्बे हुबुल वतनी से महरूम है, उस आदमी की तरह है जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी है कि कभी उसने खुद से ये भी नहीं कहा होता कि मेरा अपना वतन है, मेरी आबाई ज़मीन। Students, we have completed the translation of this chapter. In our next video, we will cover the exercise of this chapter. Stay blessed.